वो पार्क एपिसोड 4। पाखी का आइडिया सेलेक्ट होते ही सब उस पर काम करने लगे। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इसे आर्य खुद ही हैंडल कर रहा था। एक दिन पाखी को मजबूरन उसे अपने साथ साइट पर ले जाना पड़ा। क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी, इसीलिए वो खुद ही उसके साथ गया था। वो किसी ड्राइवर पर इतने दूर एक लड़की के मामले में भरोसा नहीं कर सकता था। वो जगह पाखी के लिए एकदम नई थी, मतलब जैसे वो पहले यहाँ नहीं आई हो। पर जैसे ही वो दोनों उस जगह पहुंचे तो पाखी के चेहरे के रंग उड़ गए। वो जरूरत से ज़्यादा संजीदा थी, जैसे अंदर से पुराने घाव नए सिरे से तकलीफ देने लगे हों। उस दिन ऑफिस के केबिन के बाद आज आर्य ने इसका चेहरा दोबारा ध्यान से देखा। वो इसकी तरफ देखने से बचता था। कुछ सोचा पर बोला कुछ नहीं। वो अपने बॉस वाली शक्ति हनूस बनाए रखना चाहता था। वो पूरा दिन पाखी संजीदा ही रही। आर्य जो सिर पकड़े बैठा था कि पाखी के साथ जाना जैसे मजबूरी हो, जैसे उससे लगातार बोलने से चिढ़ जाता हो, आज हैरान होता रहा। ना उसने कुछ पूछा, ना पाखी ने कुछ बताया, ना ही वो उसने बात की, ना ही कुछ। वो एकदम संजीदा ही रही। उस दिन के बाद पाखी आगे 4 दिन ऑफिस नहीं आई। 2 दिन बाद उसने ना आने की इन्फॉर्मेशन दी। इसके इस बिहेवियर पर तो जैसे वो और चिढ़ गया। उसको वह बड़े घर की कोई बिगड़ी हुई बच्ची ही लग रही थी। उस समय वो डॉक्टर अनुज के पार्क न आने के कारण वैसे ही पहले से परेशान था। वही तो एक ऐसे दोस्त थे जिसके साथ वो मन की ना सही पर बातें करता था। मानो बातें करते करते धीरे धीरे जैसे वो अपने पुराने वापस 7 साल के बच्चा बनने लगा था। वही चुलबुला सा, हंसना, बोलना, शरारत करना। फिर अचानक, खैर, आज 5वां दिन था। ना तो पाखी ऑफिस आई थी, ना ही डॉक्टर अनुज पार्क। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में आया, ये वही तो नहीं जिसका जिक्र डॉक्टर अनुज करते थे। फिर जैसे उसने अपने इस ख्याल को खुद ही झटक दिया। ये क्या सोचने लगे हो? वो सिंह है और ये शर्मा। और वैसे भी सोच क्यों रहे हो इतना? डॉक्टर तक ठीक है, पर पाखी के बारे में सोचना भी बेकार है। वो बहुत प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है और मैं एकदम अलग हूँ, और उससे बड़ा भी हूँ। उस दिन के बाद जब पाखी को संजीदा हाल में देखा तो जैसे वो पाखी उसको अपने जहन में बस गई हो, जैसे वो उसके जैसे ही उसे लगी हो। उस दिन आज 6 दिन हो गए थे। आर्य ने पाखी को लानत भेजो और ऑफिस में नए इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने के लिए कहा, क्योंकि काम का और नुकसान वो नहीं झेल सकता था। और कहाँ पाखी आए तो उसका आज तक का हिसाब क्लियर करके उसे भेज देना। और कहा पाखी आए तो उसका आज तक का हिसाब क्लियर करके उसे भेज देना। आज शाम को डॉक्टर अनुज को फिर से पार्क में ना पाकर उससे रहा ना गया। वो उठा और उनके घर की बताई गली में पहुंच गया। उस गली में कई घर थे। नेम प्लेट पर नाम देखता हुआ वो घर के अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने बाहर ही रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं और क्या काम है? उसने बताया, मैं आर्य सिंह हूँ, एक इंडस्ट्रीज का मालिक, और डॉक्टर अंकल मतलब डॉक्टर अनुज का दोस्त। वो पार्क नहीं आ रहे थे तो उनसे मिलने घर आया हूँ। आप बोल दें कि आर्य आया है। चौकीदार ने उसे देख के सलामी दी और बोले कि सर तो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन के आर्य परेशान हो गया और हॉस्पिटल का नाम पूछने लगा। तो चौकीदार ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा कि इस बारे में वो नहीं जानते। आर्य बहुत मायूस हो गया। इतने में एक कार आती हुई दिखाई दी। चौकीदार ने सलाम करते हुए गेट खोल दिया और आर्य से बोलने लगे, ये उनकी पोती है पाखी मैडम, आप इनसे पूछ लें। आप पाखी ने आर्य को देखते ही कार से नीचे उतर आई और आर्य को सामने पाखी को देखकर जैसे चौंक गया। पाखी, ये वही पाखी थी। आर्य के दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगीं। जाने कितने सवाल मन में आए, पर चेहरे के तासुरात बिल्कुल वही पुराने जैसे थे, सख्त। पाखी की आंखों में आज पुरानी चमक थी, जैसे वही बकबक और शरारती लड़की हो। वो आई और सिर झुका के पूछने लगी, आप वही है ना, दादा के पार्क वाले दोस्त? उसने हाँ में सिर हिला दिया और बस तबीयत का पूछने लगा। तब पाखी ने बताया कि उनको माइनर हार्ट अटैक आया था, तो उस दिन साइट से आने के बाद ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 4 दिन से वो ठीक हैं, पर फुल बॉडी चेकअप के लिए और 1 हफ्ते तक वो अच्छी खुराक ले पाएँ, इसलिए उन्हें घर नहीं लाई, क्योंकि वहाँ उनके दोस्त हैं, स्टाफ है। उनका काम ऐसा था कि आज भी लोग उन्हें ऐसा ही प्यार करते थे और जैसा पहले था, और उनका ख्याल रखते थे। पाखी एक बार शुरू हुई तो उसे चुप कराकर हॉस्पिटल का नाम पूछना पड़ा।
पाखी ने कहा, आप आज रुकें, कल आइएगा, आज मैं बस उनके कपड़े लेने आई हूँ, बस अब जाके डिस्चार्ज ही कराना है। ये सुन के वो घर आ गया और सोचने लगा, बाकी ये है, दादा पोती एक से है, महाबातोनी, पर कितना प्यार है इनमें। क्या हर दादा पोती का रिश्ता ऐसा ही होता है? फिर उसने ऑफिस फ़ोन लगा के पाखी को बाहर ना निकालने के लिए और नई हायरिंग को रोकने के लिए कहा। मैनेजर ने जैसे शुक्र का सांस लिया। नहीं, वो तो तैयार था अगली नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी तक नई हायरिंग के लिए ना तो उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दी थी और ना ही पाखी को कोई नोटिस भेजा गया था। पहली बार मैनेजर से देर हुई थी क्योंकि उसके बेटे की रात को तबीयत खराब हो गई थी और उससे ये पहली बार हुआ था कि आर्य का कहा भूल गया हो। पहली बार उसने मैनेजर की लापरवाही पर डांटा नहीं, बल्कि मन ही मन इत्मीनान हुआ और अगले दिन ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। ये सुन के तो जैसे पूरे स्टाफ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उनके बॉस ने पहली बार छुट्टी ली थी। ऑफिस के स्टाफ की तो जैसे दिवाली हो गई। वो आज ऑफिस नहीं गया था। सुबह नहाकर जैसे ही बाहर निकला तो माँ को सामने बैठे देखा। माँ से 2 लाइनों की वही रोज वाली घिसी पिटी बातें बोली। माँ, मैं आज लेट हो जाऊँगा, आप खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, और बिना उनका कुछ सुने घर से बाहर निकलता चला गया। आज वो पहले एक बुके की दुकान पर गया था। वहाँ से एक सुंदर सा वाइट लिली का बुके खरीदा और डॉक्टर अंकल के घर पहुँच गया। हाँ, वो डॉक्टर अनुज को डॉक्टर अंकल कहता था। यहाँ उनसे मिलने के जैसे ही पहुँचा, आज सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख के ही सलामी दी और गेट खोल दिया। बिना उसके कुछ बोले उसने गाड़ी उनके घर की पार्किंग में खड़ी की और अंदर चला गया।